चैप्टर 10। दौलत पाने हेतु अवचेतन की शक्ति का प्रयोग। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। हमेशा याद रखें, यदि आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्ध में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे मनुष्य को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करता है लेकिन बहुत सारे पैसे कमाता है। वो ज़्यादा श्रम नहीं करता। इस बात पर विश्वास ना करें कि दौलतमंद बनने के लिए इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। लेकिन जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वो काम करें जिससे आप प्रेम करते हैं। इसे आपकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने का विश्व की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने कहा कि उसकी कंपनी में ऐसे मनुष्य हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना 10% कम है। हालांकि वो बिजनेसमैन के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और ज्यादा बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें ना महत्वाकांक्षा है, ना ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्य में उनकी रुचि नहीं है। मस्तिष्क में दौलत मनुष्य के अवचेतन मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं होती है। यह आपको कहकर लखपति नहीं बन सकते तो मैं लखपति हूँ। आपकी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना को विकसित करते हैं। अदृश्य साधन। लोगों के लिए दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है तो स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनको नुकसान हो जाता है तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वो अवचेतन मन को दोहन करने का तरीका नहीं जानते। वो जानते हैं कि उनके अंदर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा पड़ा है। गड़ी मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गड़ी परिस्थिति में पाता है। बहरहाल जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वो तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और जरूरत की प्रत्येक वह चीज पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है। वो आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर देता है। दौलत की चेतना विकसित करें। अध्याय पढ़ते समय आप सोच रहे होंगे कि मुझे दौलत सफलता चाहिए। आप ऐसा करें कि रोजाना 3-4-5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने अंदर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल लें। इसके बाद उनकी प्राकृतिक गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने अंदर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती। जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके अंदर उसकी भावना और अधिक प्रबल हो जाएगी। आप जानते हैं कि दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह प्रत्येक उस चीज को बढ़ा देती है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसका भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीब का, दौलत को ही चुनें। संकल्प असफल क्यों? बहुत से लोगों को आम शिकायत यह होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा है कि जब वो कहते हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैंने घोषणा की है कि मैं अमीर हूँ, मैं यह करते करते थक चुका हूँ। स्थिति अब पहले से ज्यादा खराब है। अपनी साड़ी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस प्रकार के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो भी घोषणा की उसका और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट और मानसिक संघर्ष या विवाद में पैदा न हो। इस व्यक्ति के कथन में स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका चेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से बचाओ। मानसिक संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार सोने से पहले दोहराएं कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। यह सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगा क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में
होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए कि मेरी बिक्री प्रत्येक दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और मैं बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोड़े चेक पर साइन ना करें। जब आप कोड़े चेक पर साइन करते हैं तो आप बात कहते हैं कि काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोड़ा चेक लिख रहे हैं, नकारात्मक परिस्थितियों को अपने आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके भय तथा नकारात्मक कथन को आपके अग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर अपने तरीके से काम कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा होती हैं। अवचेतन द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आप दौलत पाने की भावना से अधिक दौलत मिल जाएगी, यदि कमी की भावना उसे काम दिया जाए, आप जिस चीज को अवचेतन मन में जमा करते हैं यह चीज कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत, शांति का विचार जमा करें और इन अवधारणाओं पे सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। यह सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? अब आप कहेंगे, ओह मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि आप भय के विचार में डूब गए थे और आपने अच्छे विचार को नकार दिया था जिसने आपको घोषणा की थी। जब आप जमीन पे कोई चीज बोते हैं तो आप उसी दिन के बाद दोबारा खोदकर वापस निकाल लेते हैं या आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। यदि आप यह कहते हैं कि मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले आप मैं से आगे बढ़े, वहीं रुक जाए, इससे बदलकर सृजनात्मक कर दे और जैसे मैं सभी तरीके से समृद्ध बनूंगा। दौलत का स्रोत। किसी भी व्यक्ति के अवचेतन मन में विचारों की कमी नहीं होती। इसके अंदर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीके से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती। यह तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है, आवश्यक है, उपयोगी भी है, लेकिन सिर्फ प्रतीक है। अर्थात आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दे कि दौलत आपकी है और ये आपके जीवन में हमेशा प्रभावित हो रही है, तो हमेशा अंततः ये आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसा ही रूप ले। तंगी का असली कारण, बहुत लोग कहते हैं कि वो तंगी के दिन से गुजर और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने पूरे खर्च करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। आपने भी ऐसी बातचीत सुनी होगी। वो लगातार उन मनुष्यों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हुए हैं। कई मामले में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वह आदमी बदमाश और क्रूर है, वो तो धूर्त है। वो लगातार उस चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वो चाहते हैं। वह अपने अधिक दौलतमंद सहयोगों की आलोचनाएं इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी समृद्धि से चलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद मनुष्यों की आलोचना और निंदा करना है। दौलत का मुख्य अवरोध, बहुत से लोगों में दौलत की कमी का कारण ईर्ष्या भी है। अधिकांश मनुष्य इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यदि आप अपने प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी सी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव को बढ़ने का तरीका खुद से यह कहना है कितना बढ़िया बात है, मुझे उस मनुष्य की समृद्धि पर खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि वो और अधिक दौलतमंद हो और कमाए। आप जानते हैं इस ईर्ष्या के विचार को विध्वंसक होते हैं क्योंकि वो आपको नकारात्मक स्थितियों में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। लेकिन आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उससे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। प्रत्येक संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपके अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के मानसिक अवरोध, यदि इस बात की आलोचना कर रहा है कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दे। आप जानते हैं कि इस तरह का मनुष्य मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग करेगा। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहे, उसकी आलोचना ना करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके। ध्यान रखें कि दौलत के राह में अवरोध या आपके अपने मस्तिष्क में है। जब आप मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं, इससे आप एक साथ अच्छे मानसिक संबंध को बना सकते हैं। सोए और अमीर बने। आप रात में सोते समय इस तकनीक का अभ्यास जरूर करें। दौलत शब्द की शक्ति सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोड़ी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोए। आप परिणाम देखकर हैरान हो जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपको प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। मन की शक्तियों से लाभ।
खून पसीने और कड़े श्रम से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना, कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ा सब्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सरलता से भी दौलतमंद बनने का फैसला करें और आप चेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। दौलत चेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर मनुष्यों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे शांति से दोहराएं। ऐसा करने से आपके अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। चेतन और अवचेतन दोनों में मन सहमत होना चाहिए। आपका अवचेतन उस चीजों को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होनी चाहिए। इस वाक्य को दोहराएं। अपनी बिक्री बढ़ाएं कि मेरी बिक्री प्रत्येक दिन बढ़ रही है, मैं प्रत्येक दिन तरक्की कर रहा हूँ और प्रत्येक दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उभर सकते हैं, जैसे मैं दिन रात अपनी रुचियों को अमीर बन रहा हूँ। कोड़े चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य अपनी कमी की ओर बढ़ाते हैं। आप चेतन रूप से सकारात्मक घोषणा करते हैं, उसे कुछ पल के बाद ही मानसिक रूप से नाश न गाड़े। इससे वो अच्छाई खत्म हो जाएगी जिससे आपकी घोषणा की है। आप अपने चेतन मन में समृद्ध दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार और आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका चेतन मन आपके श्रम द्वारा चाहा गया विचार दे देगा। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दे। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो।